कहानी की शुरुआत में हमें एक चाइना का शहर दिखाया जाता है जिसमें एक औरत ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसके सर में एक छोटा सा सींग था। इसलिए उसकी माँ ने उसका नाम ब्लू चैन रखा, जिसका मतलब होता है कि एक अजीब सा बच्चा। ब्लू चैन के पिता एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन थे, लेकिन वो अपने परिवार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। एक बच्चा हो जाने के बाद भी उनका स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। आखिरकार ब्लू चैन की माँ को उसके पैसे चुराकर अपना और अपने बेटे का पेट पालना पड़ता था। एक रात ब्लू चैन गली में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी वहाँ पर एक तमाशा दिखाने वाला आदमी आया, जिसे देखकर बच्चे बेहद खुश होने लगे। लेकिन इसी बीच कुछ शरारती बच्चों ने ब्लू चैन का खाना छीनने की कोशिश की और जब उसने मना किया तब उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। फिर एक बच्चे ने ब्लू चैन के छोटे से सींग पर मुक्का दे मारा, जिससे ब्लू चैन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा और कुछ ही पलों में वो फिर से उठ खड़ा हुआ और उसने उन शरारती बच्चों की वैसे ही धुलाई की जैसे कि थोड़ी देर पहले वो तमाशा दिखाने वाला आदमी कर रहा था। उसे देखकर कुंफू दिखाने वाला योद्धा भी हैरान रह गया, क्योंकि ब्लू चैन ने सिर्फ देखकर ही तकनीक सीख ली थी। खैर जल्दी ही ब्लू चैन की नाक से खून निकलने लगा और फिर वो बेहोश हो गया। उस कुंफू मास्टर का नाम जाओ था। उसने ब्लू चैन से प्रभावित होकर उसका पीछा करने का फैसला किया। ब्लू चैन घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता ने उसकी माँ को पैसे चुराने के जुर्म में घर से बाहर निकाल दिया है। साथ ही उसकी माँ को एक खतरनाक बीमारी भी थी। इधर मास्टर जाओ ने पीछे से आकर उसका हालचाल पूछा। फिर उसने कहा कि वो ब्लू चैन को अपने साथ ले जाकर एक कुंफू योद्धा बनाना चाहता है। ब्लू चैन की माँ इस वक्त बिल्कुल बेबस थी और अपने बेटे के भविष्य के लिए आखिरकार ब्लू चैन को जाने की इजाजत दे दी। इसके कुछ ही समय बाद वो बीमारी से चल बसी। इस घटना के 18 साल बाद ब्लू चैन बड़ा योद्धा बन गया था। अब वो मास्टर जाओ के साथ एक युद्ध लड़ने पहुंचा। ब्लू चैन मास्टर जाओ का सबसे खास योद्धा था। जल्द ही मास्टर जाओ समझ गया कि दुश्मन की फौज बहुत बड़ी है और तब उसने अपने आदमी को ब्लू चैन के सींग पर मुक्का मारने को कहा। अब वो जानता था कि अब ब्लू चैन की खास शक्तियां ही हमें जिता सकती है। तभी जाओ के आदमी ने वही किया। अब अचानक ब्लू चैन एक ताकतवर योद्धा में बदल गया। जल्दी ही उसने अपनी पूरी ताकत से सेना की छुट्टी कर दी और आखिरकार वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद उसके साथी उसे वापस अपने अड्डे पर लेकर आ गए। फिर मास्टर डोंग का एक आदमी ब्लू चैन का इलाज करने आया। जब ब्लू चैन की आंख खुली तो मास्टर डोंग ने उसे बताया कि किसी को भी तुम्हें अपने सींग को छूने नहीं देना चाहिए। साथ ही मास्टर डोंग ने उसे चिन कुंफू स्टाइल को सीखने की सलाह दी, क्योंकि ये कुंफू उसकी आत्मा और दिमाग को एक साथ लेकर चलेगा। लेकिन जब मास्टर जाओ को ये बात पता चली तो उसे मास्टर डोंग पर बहुत गुस्सा आया। मास्टर जाओ ने डोंग को मुकाबले के लिए ललकारा ताकि ये फैसला हो जाए कि असली कुंफू मास्टर कौन है। जल्दी ही उनके बीच मुकाबला शुरू हो गया और मास्टर डोंग जाओ पर भारी पड़ने लगा। अंत में उसने जाओ को हराकर उसकी फौज के सामने उसकी बेइज्जती कर दी। फिर रात को हमें दिखाया जाता है कि जब सब सो रहे थे तो दुश्मन सेना ने उन पर हमला कर दिया और तंबुओं को आग लगा दी। अचानक ब्लू चैन की आंख खुली तो उसने देखा कि चारों तरफ आग लगी है। सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं। इस हमले में कई सैनिक मारे गए और मास्टर डोंग की भी मौत हो गई। मरते टाइम भी मास्टर डोंग ब्लू चैन को चैन कुंफू स्टाइल सीखने के बारे में ही सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि चैन नाम के गांव में एक चैन नाम का कुंफू योद्धा रहता है जो तुम्हें ये खास कुंफू स्टाइल सिखा सकता है। उनके मरने के बाद ब्लू चैन वहां से चैन गांव को ढूंढने के लिए निकल गया और आखिरकार उसने रास्ते में आई सारी परेशानियों को पार करके उसने चैन गांव को ढूंढ ही लिया। गांव में आते ही गांव वालों ने उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की और उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। वो उसे बताते हैं कि बाहर के आदमी को चैन कुंफू सीखने की इजाजत नहीं है। इतने में एक बड़ी सी गाड़ी ब्लू चैन के पीछे से आकर उसे टक्कर मार देती है। फिर जल्दी से एक लड़की उस गाड़ी से दौड़कर आई और उसने ब्लू चैन को संभाला और पूछा कि कहीं लगी तो नहीं। उस लड़की का नाम यूनियन था। वो इतनी खूबसूरत थी कि ब्लू चैन उसे देखता ही रह गया। वो वहाँ अकेली नहीं थी, उसका बॉयफ्रेंड फेंग भी उसके साथ। फेंग दिखने में गाँव वालों से अलग था, क्योंकि वो अभी अभी यूरोप से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया था। फिर यूनियंग वहाँ से चली जाती है और एक गांव वाले ने बताया कि यूनियंग मास्टर चैंग की बेटी है। ये सुनकर ब्लू चैन उसके पीछे भागने लगा, लेकिन तब तक वो अपने घर पर पहुंच चुकी थी। फिर शाम को दिखाया जाता है कि सब गांव वाले यूनियंग की खास मीटिंग में शामिल होने के लिए आए हैं। वो इस मीटिंग में सब गाँव वालों को कुछ दिखाना चाहती थी, जिसके बारे में फेंग यूरोप से सीख कर आया था। फेंग यहाँ चाहता था कि गाँव में रेल की पटरियां लगे, जिससे कि गाँव वालों का आना जाना और आसान हो जाए। उसने एक रोशनी का बल्ब भी बनाया, लेकिन उसे चलाते वक्त कोई गलती हो गई, जिस वजह से गांव वालों ने उसका खूब मजाक
मजाक उड़ाया और कहा कि ये साइंटिस्ट बनेगा। तो इस सब से फेंग आग बबूला हो गया। फिर अगले दिन ब्लू चैन यूनी यांग से मिलने आया। उसने मास्टर चैंग के बारे में पूछा तो यूनी यांग ने कहा कि बाहर के लोग चैंग कुंफू नहीं सीख सकते। ये सब सुनकर ब्लू चैन की तो पैंट सरक गई और यूनी यांग ने उस पर पीछे से हमला कर दिया। लेकिन यूनी यांग एक अच्छी योद्धा थी, उसने कुछ ही देर में ब्लू चैन के छक्के छुड़ा दिए। फाइनली उसे एक बूढ़े आदमी ने उठा लिया और उसने उसका इलाज किया। फिर वो आदमी ब्लू चैन को कहता है कि तुम गाँव छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि आज तक इन गांव वालों ने ये विद्या बाहर वालों को नहीं सिखाई। इधर फेंग भी काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि गांव वाले उसके मजे ले रहे थे। फिर फेंग गांव के गवर्नर के पास जाता है और उसे कहता है कि गांव वाले अभी भी रेल की पटरियां बनाने के लिए राजी नहीं हैं। फिर वहां पर यूरोप से क्लेयर नाम की एक लड़की आई जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा लगाकर प्रॉफिट कमाती थी। उसने गवर्नर को अपने जाल में फंसाया और उससे कहा कि उसके पास एक ऐसी मशीन है जो रेल की पटरियां आसानी से लगा सकती है। फिर अगले दिन ब्लू चैन दोबारा से यूनी यांग के पास पहुंचा तो फिर आज भी उसने चैंग कुंफू की मदद से ब्लू चैन की बैंड बजा दी। ब्लू चैन को पीटने के बाद यूनी यांग ने गांव वालों से कहा कि अगर ये आज के बाद यहाँ नजर आया तो इसे भगा भगा कर पीटना। लेकिन फिर भी ब्लू चैन ने हार नहीं मानी और वो फिर से चैन गांव में घुसने की कोशिश करने लगा और हर बार गांव वाले उसकी अच्छी तरह से धुलाई करते। फिर दिखाया जाता है कि ब्लू चैन खुद ही इस तकनीक को करने की प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि अब तक उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। लेकिन वही बूढ़ा आदमी ब्लू चैन को प्रैक्टिस करते हुए देखता है तो वो उसे सलाह देता है कि तुम्हें अगर गांव वालों से जीतना है तो तुम्हें उन पर उनकी ही तकनीक से वार करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लू चैन फिर से चैन गांव में पहुंच गया है और वो एक टोफू बेचने वाले को मुकाबले के लिए ललकारता है। तो टोफू बेचने वाला कहता है कि अगर तुमने मेरे हाथ में रखा ये टोफू नीचे गिरा दिया तो जीत तुम्हारी होगी। जल्द ही मुकाबला शुरू हो गया और ब्लू चैन अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगा। फिर उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई और उसने उस टोफू बेचने वाले को उसी की तकनीकों से हरा दिया। ये मुकाबला ऊपर से यूनी यांग भी देख रही थी और ब्लू चैन की मेहनत और लगन को देखकर वो काफी इम्प्रेस हुई। अब मुकाबला जीतने के बाद ब्लू चैन उस बूढ़े आदमी के पास जाता है, लेकिन लड़ाई के कारण वो इतना थक गया कि वो बेहोश हो जाता है और साथ ही उसकी नाक से खून निकल गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि फेंग भी क्लियर की दी हुई रेल रोड मशीन को लेकर गांव में आ जाता है और वो सभी गांव वालों के घर तोड़कर वहां पर रेल की पटरियां बिछाना चाहता है। उसके साथ क्लियर और उसकी टीम भी आती है। इसके बाद फेंग ने पूरे गांव में गवर्नर का वारंट लागू कर दिया। वारंट में लिखा था कि पूरे चैन गांव के लोगों को अगले 6 दिनों में चैन गांव खाली करना होगा। ये बात सुनते ही यूनी यांग बात करने सीधा गाँव के सरपंच के पास पहुंची, लेकिन सरपंच कहता है कि इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता किसी के पास नहीं है, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर। यूनी यांग पूछती है कि कौन है वो आदमी, तो सरपंच कहता है कि खुद मास्टर चैंग। पर मास्टर चैंग तो कुछ साल पहले ही गांव से गायब हो गए थे। फिर शाम को यूनी यांग अपने पिता के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश करती है तो उसने देखा कि फेंग क्लेयर से अपने प्यार का इजहार कर रहा है। ऐसा होता देख यूनी यांग अंदर से टूट गई, लेकिन उसने अपने दिमाग से काम लिया और वो वहां रखी रेल रोड मशीन की किताब चुराने लगी। फिर ब्लू चैन को दिखाया जाता है। जब उसकी आंख खुली तब पता चलता है कि वो उस बूढ़े आदमी के घर पर था। वो बताता है कि चैंग गांव पर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वो चाहता है कि ब्लू चैन उस रेल की पटरी बनाने वाली मशीन को तोड़ दे। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि अगर तुम इस काम में सफल हो जाओगे तो क्या पता गांव वाले तुम्हें अपना मसीहा मान लें और तुम्हें चैन गांव में शामिल कर लें। इस तरह तुम चैन कुंफू स्टाइल भी सीख सकते हो। ये सुनकर ब्लू चैन की उम्मीद फिर से जाग उठी और वो बिना देर किए अपने काम पर निकल गया और वो जल्दी ही एक गोदाम में पहुंचा। वहां पर मशीन रखी हुई थी, लेकिन वहां घुसते ही उसका सामना यूरोप के एक तगड़े फाइटर से होता है। अब फिर वहाँ यूनी यांग भी आ जाती है और उसने ब्लू चैन का साथ दिया। यूनी यांग भी असल में इसी मशीन को तबाह करने आई थी। फिर यूनी यांग ने ब्लू चैन को अपना प्लान बताया कि किस तरह से वो इस मशीन को तहस नहस कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से फेंग और क्लियर को भी उनके प्लान के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो यहाँ जल्दी ही आ पहुँचते हैं। लेकिन यूनी यांग ने किताब को देखकर मशीन को खराब करने का तरीका पता लगा लिया था। फिर जैसे ही यूनी यांग ने वो बटन दबाए तो सभी लोगों में भगदड़ मच गई, क्योंकि इस बटन से मशीन में धमाका होने वाला था। मगर क्लियर उसी धमाके की शिकार हो गई और यूनी यांग धमाके के कारण बेहोश हो गई, लेकिन ब्लू चैन उसे बचाकर गांव में ले आया। ये सब देखकर गांव वालों ने ब्लू चैन की बहादुरी की तारीफ की और गांव को बचाने के लिए उसे धन्यवाद कहा। फिर वो बूढ़ा आदमी आता है तो सबको पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि मास्टर चैन ही था। ये सब देखकर ब्लू चैन तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि यही वो आदमी था जिसे ब्लू चैन शुरू से ढूंढ रहा था। फिर मास्टर चैन गांव वालों से कहता है कि फेंग क्लियर की मौत का बदला लेने के लिए अपनी फौज के साथ गांव पर हमला जरूर करेगा, जिससे यहाँ पर बहुत खून खराबा होगा। इसलिए गांव वालों से मास्टर चैंग ने कहा कि
कि उन्हें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। जल्दी ही गांव वाले युद्ध की तैयारी में जुट गए और मास्टर चैंग ने अपने टावर से देखा कि फेंग अपनी फौज के साथ यहाँ आ पहुंचा है, लेकिन ब्लू चैन और गांव वाले फेंग की फौज का सामना करने के लिए तैयार थे। फिर युद्ध शुरू हुआ और इधर यूनियंग फेंग को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फेंग को तो क्लियर का बदला लेना था, उसने उसकी एक भी नहीं सुनी। और इधर दिखाते हैं कि ब्लू चैन गांव वालों के साथ मिलकर फेंग की फौज का खात्मा कर रहा है। फिर उसने देखा कि एक सिपाही यूनियंग को गोली मारने वाला है, तो वो यूनियंग को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया और गोली सीधे उसके सीने में आ लगी। जब ये सब मास्टर चैन ने देखा तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अकेले ही फेंग और उसकी फौज की बैंड बजाना शुरू कर दिया। फिर गांव वालों ने मिलकर फेंग और उसकी फौज को वहां से भगा दिया। आखिरकार वो इस युद्ध में जीत गए और बेहोश ब्लू चैन को सरपंच के पास ले जाया गया और मास्टर चैन ने बताया कि ब्लू चैन ने देख देख कर चैन स्टाइल कुंग-फू सीख लिया था। ये बात सुनकर कई लोग ब्लू चैन पर चैन स्टाइल कुंग-फू चोरी करने का इल्जाम लगाने लगे, लेकिन मास्टर इन सब लोगों से सहमत नहीं था और उसने ब्लू चैन की जान बचाने को कहा और उसकी शादी यूनियंग से करने का फैसला सुनाया। तो यूनियंग भी इसके लिए राजी हो गई और इस तरह ब्लू चैन इस गांव का हिस्सा बन गया। आखिरकार ब्लू चैन और यूनियंग की शादी पूरे जोरों शोरों से हुई और ब्लू चैन पूरे गांव में मास्टर चैन के दामाद के रूप में जाना जाने लगा। आखिरकार ब्लू चैन ने अपनी पूरी मेहनत और लगन से रास्ते में इस सारी परेशानियों को पार करके चैन स्टाइल कुंग-फू सीख ली। तो दोस्तों, हमें ब्लू चैन की तरह ही मुसीबतों का सामना करके हमारे लक्ष्य को पाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।